आप सभी का मंच पर स्वागत है। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो बच्चों को सिखाते हुए साहित्य के जगत में बहुत ही नाम कमाते हुए हमारे बीच आई हैं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर सरोज लता मैम का मंच पर स्वागत है मैम। नमस्कार। जी, धन्यवाद। मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैम का जन्म 15 जून 1972 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। मैम ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हुए मैम ने एमए समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा में किया है। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगी, मैम ने 30 वर्षों से लगातार एससी एसटी के जो हमारी कन्याएं होती हैं उनको कन्या आश्रम शाला में बच्चों को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवाया है। साथ ही साथ उन्हें कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए, कैसे हमें अपनी पढ़ाई को रखनी चाहिए अच्छे से, जिससे हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे कार्यों के लिए मैम ने अपनी पूरी 30 वर्ष लगाई हैं। तो आइए हम आज पहले अपनी शख्सियत से, जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते रहती हैं समाज के लिए, उनसे जानते हैं। मैम, अब आप अपना परिचय बताएं, हमारे सारे दर्शक आपकी इंतजार कर रहे हैं। जी, जी धन्यवाद मुस्कान जी। आज आपने मुझे साक्षात्कार के लिए चुना। मैं डॉक्टर श्रीमती सरोज साव और मैं पिथौरा में रहती हूँ। पिछले 30 सालों से ट्राइबल विभाग में शिक्षक के पद पर 1993 में मेरी पोस्टिंग हुई थी और ये मतलब पिथौरा महासमुंद जिला में आता है छत्तीसगढ़ में। तो हॉस्टल आश्रम में ही विशेष जाति जनजाति के बच्चे जो रहते हैं, आदिवासी बच्चियां और हरिजन बच्चियां, उन्हीं को पढ़ाना, उनको 24 घंटा संभालना, उनको शिक्षा के अलावा उनके सर्वांगीण विकास में हमारी भागीदारी रहती है और हम माता पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका निभाते हुए हम उन बच्चों को सभी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा है, खेल कूद है, डांस है, गाना है, बागवानी, कढ़ाई, पेंटिंग, सिलाई, कबाड़ से जुगाड़ की चीजें, तो उनको जीवन उपयोगी चीजें भी देना है। पढ़ाई के अलावा जैसे वो किसी क्षेत्र में स्वरोजगार को चुन सके, मेहंदी है, तो ये सब सभी चीजों को उनको सिखाना, बताना हमारी जवाबदारी है। और मैं विगत 30 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। कक्षा पहली से लेके बीएससी एमएससी तक की छात्राओं को, और उनके साथ मुझे 24 घंटा बिताना, रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, उनके बीच ही खो गई हूँ। अब अपने घर में उतना मन नहीं लगता जितना उनके बीच अच्छा लगता है मुझे। और मैं अपने अपने दोनों बच्चों को जितना ध्यान नहीं दी हूँ, उससे कहीं मैंने उन बच्चों को ध्यान दिया है। तो ये सब ऊपर वाले की विशेष कृपा ही रही होगी, शायद मुझे इसीलिए चुना गया था, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा मायका तिल्दा है, तिल्दा के पास गाँव है, तिल्दा नेवरा कोटा। मेरे पिताजी थे रेलवे पुलिस फोर्स में, सेंट्रल जॉब में थे और मैं 4 भाइयों के बाद हुई हूँ। तो मेरे नानू चाहते थे कि मेरी बेटी के यहाँ मतलब जैसे 4 बेटे हैं, तो बेटी हो, क्योंकि बेटी के बिना घर सूना रहता है, कहते हैं अच्छा नहीं लगता। तो फिर विशेष मतलब मन्नत रखा गया था मेरे लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में जेवारा का प्रचलन है। दुर्ग जिला में मेरा मामा गाँव है, बेरला में, सांकरा में। वहाँ पे तो मतलब विशेष चलते जयमारा रखा गया था। उस समय बलि प्रथा भी चलती थी। तो नाना जी ने उस समय बलि भी दिया था कि मेरे घर में नातिन हो। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और ये बमलेश्वरी माता की कृपा है कि 1900 मतलब 15 जून 1972 को मेरा जन्म हुआ है। और माँ मेरे जन्म के बाद से मेरा नाम रखने के लिए विशेष खोज करती थी कि मेरी बेटी का नाम कुछ हट के रखूँ मैं। तो क्या बोलते बेरला अभी मतलब जिला है वो, उस समय तो छोटा-सा गाँव ही था बेरला। वहाँ पे खोज करती थी मेरी माँ कि कुछ हट के क्या रखूँ अपनी बेटी का नाम। तो वहाँ पे एक भंवर लाल सेठ थे,
अच्छे धनाढ्य घर से थे, मतलब बिज़नेसमैन उसपे, तो उनकी बेटी का नाम था सरोज। तो माँ को लगा कि मैं भी अपनी बेटी का नाम सरोज रखूँ, जिससे वो शिक्षा, दीक्षा, धन में, सारे चीज़ों में संपन्न रहे मेरी बच्ची, ऐसा करके। तो फिर मेरा नाम मेरी माँ ने ही चुना था सरोज। सरोज का अर्थ होता है कीचड़ में, पानी में, दलदल में खिला हुआ फूल, कमल, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो मैंने सारे बिल्कुल। विपरीत हालात और जितने भी थे संघर्ष को करते हुए, आगे बढ़ते हुए मैंने सही में अपने मायके ससुराल में कमल की तरह खिली हुई हूँ। तो मुझे लगता है मेरी माँ का आशीर्वाद, उनके सारे सपने, जो दुआएँ थी और ऊपर वाले की विशेष कृपा थी माता रानी की, तो मैं मतलब सफलता कायम करी हूँ, हासिल की हूँ। तो माँ की दुआ ही है ऐसा लगता है मुझे। और मेरे बिल्कुल 4 मैम भाई आप थे, तो उनमें तो 1 नहीं रहे और 3 भैया हैं। तो बड़े वाले भैया बीएसपी क्या बोलते हैं राजहरा में इंजीनियर हैं। मंझले वाले तिल्दा में है अकाउंटेंट, उसमें क्या बोलते हैं सेंचुरी सीमेंट में। छोटे भैया रेलवे में जेई हैं, अभी उनका प्रमोशन हुआ है खड़गपुर में। उसके बाद मैं हूँ, तो मैंने तिल्दा से 12वीं मेरिट में पास किया है, 1990 में। पहली मैं लड़की थी कि उस समय तिल्दा ब्लॉक में उस समय एमपी था, जब मैं 12वीं में थी तो एमपी था उस समय। तो मैं पहली लड़की थी जिन्होंने टॉप किया था उस समय मेरिट में। और फिर क्या बोलते हैं रायपुर में मैंने डाइट में बीटीआई किया है, तो जी। उसमें भी मेरिट रही हूँ, उसी बेस पे हमारा जॉब लगा है। तो उस समय राजीव गांधी शिक्षा मिशन था ट्राइबल वर्ग में, तो 1993 की पोस्टिंग है और मैं 1994 से इस शहर में हूँ, पिथौरा शहर में। और यहीं की हो गई, सोचिए ये 31वां साल शुरू हो गया है, तो यहीं रच बस गए, यहीं पे रोजी-रोटी था, ऊपर वाले ने लिखा था यहाँ। और मेरी शादी हुई है रायपुर में शंकर नगर, श्रीमान बी.आर. साव से, जो राज्यपाल अवॉर्डेड हैं सिकल सेल के लिए और राष्ट्रीय सम्मान के लिए नॉमिनी हुआ था, लेकिन कुछ विभागीय खामी की वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। तो हम दोनों पति-पत्नी यहीं हैं तब से अब तक और ये शहर बहुत अच्छा लगता है हमें। तिल्दा बहुत मायके ही और ससुराल रायपुर। लेकिन यहाँ सब कुछ है, हमारे सारे सपने साकार हुए और हमारा क्या बोलते रोजगार है यहाँ और हम दोनों पति-पत्नी यहीं हैं, घर भी बना लिए हैं पिथौरा में। और मेरी बेटी है एक डॉक्टर आयुषी, गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ्स में और वो रायपुर में शादी हुई है उसकी। साल भर का मेरा नाती भी है और वो क्या बोलते हैं मैथ्स को पढ़ाती है, एमएससी क्लास लेती है, उसमें रविशंकर विश्वविद्यालय में। और मेरा बेटा इंग्लिश में एमए कर रहा है अभी। तब से अब तक हम यहीं हैं। बिल्कुल मैम, आपसे इतने अच्छा जान के परिचय हमें बहुत ही खुशी हुआ। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आप 4 भाइयों के बाद थी, तो ऐसे ही आप घर जी। की सबकी लाडली होंगी, सभी आपको बहुत प्यार करते होंगे। तो उस जो प्यार का दौरान होगा, क्योंकि बड़े भाई थे, सारे भाइयों से प्यार मिलना, माँ-बाप से मिलना, दादा-दादी से मिलना, बहुत तो बहुत प्यार मिलता होगा। उस बीच आपने क्या और सोचा कि बहुत मुझे ज़िद्दी भी साहित्य के हूँ, क्षेत्र में बचपन से जाना मैं चाहिए? ज़िद्दी भी हूँ, बहुत लाड़-प्यार मिला है उसका भी नतीजा है ये। ज़िद्दी भी हूँ बहुत और बहुत लाड़-प्यार मिला है, क्योंकि 4 भाइयों के बाद हुई थी तो उसके बाद क्या बोलते रायपुर में मैंने मतलब क्या बोलते बीटीआई के बाद बीए भी किया है। 4 विषय में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, समाजशास्त्र में एमए हूँ और ट्राइबल विभाग में 1913 में हुआ था, सीओ के लिए एग्ज़ाम। उसमें मैं एक लेडीज़ थी जो पास हुई हूँ, ऑल छत्तीसगढ़ में और 24 जेंट्स थे। 25 लोगों का चयन हुआ था, उनमें 24 पुरुष थे, 1 मैं थी महिला। तो मैंने उस पद को रिज़ाइन किया, रायगढ़ सीओ के लिए था। तो मुझे लगा कि इन हॉस्टल की बच्चियों को, आश्रम की बच्चियों को और इस शेड्यूल वर्ग के बच्चों को, आदिवासी बच्चियों को, इनको सँभालना, केयर करना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी बन जाती, पद, पावर, पैसा सब कुछ मिलता मुझे, लेकिन मुझे लगा कि इन बेटियों को मैं सँभालूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई एक बच्ची अपना मायका, ससुराल 2 परिवारों को सँभालती है। तो उनको अगर शिक्षा के साथ नैतिक, व्यावहारिक और अपन संस्कार दे दें, कुछ ऐसा क्या बोलते जीवन उपयोगी अपन दे दें, शिक्षा रोजगार मूलक बुनियादी शिक्षा से जोड़ दें,
वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो शायद घर, परिवार, समाज में बहुत परिवर्तन ला सकती है। तो मेरी ये भावना है और फिर मुझे बेटियों से विशेष लगाव है। खुद की मेरी एक बेटी है और मैंने उनके साथ हमेशा 50-100 बच्चियों के बीच में झुंड में ही रहा है। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बेटे-बेटियों में भेदभाव नहीं है, फिर भी मैं मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बेटियों का ही पक्ष ले लेती हूँ। ऐसा रहता है। उसके बाद मैंने रायपुर से बिल्कुल। ही बीएड किया है, बीएड में भी मैं टॉपर रही हूँ और सीओ एग्ज़ाम में टॉपर रही हूँ और इसी तरह से चल रही है। मैं बच्चों को चाहती हूँ कि शिक्षित हों वो और अपने घर, परिवार, गाँव का, माता-पिता का नाम रोशन करें। उनको मैं हमेशा प्रेरित करते रहती हूँ। 24 घंटा उनके लिए अपना समय क्या कहते हैं समर्पित कर देती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है उन बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम। एक ऐसे समाज में है जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता है, जहाँ भ्रूण हत्या हो जाती है कि बेटी कोख में वहीं पे मार दिया जाता है, वैसे समाज में आपको एससी एसटी की खासकर जो बच्चियां हैं उनको आप कन्या आश्रम में निरुपित रखती हैं, उन्हें नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और साथ ही साथ आज के जो वातावरण में हो रही है उसकी भी जानकारी देती हैं। तो ऐसे भी आप भाषाओं में बात किया जाए तो आपको अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी भी आपको भाषा आती है। तो इतने सारे भाषाओं का आपको जानने की उत्सुकता कब से हुई? कब से आपने सोचा कि मुझे तरह-तरह की भाषाएँ सीखनी हैं? जी मेरी माँ जब दूसरी में थी, तो उनके छोटे भाई-बहनों को सँभालेगी ऐसा करके उनकी पढ़ाई छुड़ा दिए थे। तो माँ को बस इसी बात की टीस रहती थी कि मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे मतलब स्कूल नहीं भेजा गया। तो मेरी माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे बहुत पढ़ाई करें। तो तीनों भैया तो मेरे जॉब में ही हैं और फिर मेरा भी जॉब लगा, पतिदेव भी जॉब में ही हैं, पापा जी रेलवे पुलिस में थे। तो शुरू से ही शिक्षा का डिसिप्लिन का अलग अनुशासन था और हम हमेशा रेलवे जंक्शन वाले मतलब कहते बड़े शहरों में ही रहते थे। हमेशा बड़े शहरों में ही रहते थे। तो फिर अक्सर हम लोगों ने मतलब क्या बोलते भारत देश के सभी मेट्रो उसमें रहा है, सिटी में रहा है कहो जहाँ पे रेलवे जंक्शन है। तो वहाँ से शिक्षा का एक माहौल मिला है। हमेशा कॉलोनी में ही रहते थे, ऑफिसर्स जो रहता था उसमें। तो फिर माँ का एक तो वो था चाह कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े और क्या बोलते पापा जी का था अनुशासन, हमेशा डिसिप्लिन और उसमें थे रेलवे वाले माहौल में, तो एक देशभक्ति का जज़्बा, सारे कार्यक्रमों में जाना और परेड अटेंड करना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिसिप्लिन में शुरू से ही रहे हैं। तो एक तो छत्तीसगढ़ी मेरी वो है मातृभाषा, बोली है घर में कही जाती है मायके में मेरे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर इनका आदिवासी बच्चों का, तो कुछ आदिवासी बोलियाँ भी ऐसे हैं, उड़िया में भी थोड़ा बहुत ऐसा आ जाता है, समझ पाती हूँ, बोल लेती हूँ। तो तो बच्चे जैसे ग्रामीण परिवेश से हैं, तो उन्हीं के गाँव और परिवेश की क्षेत्र की भाषा में जब तक आप बात नहीं करोगे, बच्चों को नहीं समझाओगे, तब तक उनको शिक्षित नहीं कर सकते। तो उनके बिल्कुल। स्तर में आके उनकी मातृ बोली के हिसाब से हमको पढ़ाना-बताना रहता है। तो फिर इन सब भाषाओं का तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा, ऐसा है। और फिर बिल्कुल, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी मैम। सुनने में, बोलने में बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत अपनापन आता है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसी साल मेरा बेटा हुआ है, तो मेरे लिए तो और बहुत अच्छा। यादगार है वो साल। तो मैं एक छत्तीसगढ़ी कविता मतलब कहूँगी 4 लाइन गुनगुनाऊँगी। छत्तीसगढ़ के उसमें स्वागत। ही कही थी, जैसे अभी हो गया है 24 साल और मेरे बेटे को भी 24 साल चल रहा है और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी राज्य बने भी, तो 2 लाइनें गुनगुनाऊँगी। जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर भुइया हे बड़ पावन दाई, तोर महिमा हे बड़ भारी। चंदन शाहीन पावन अंगना दुआरी, ताही हमर आन हो, ताही हंस चिन्हारी। जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तो ये छत्तीसगढ़ की मतलब महिमा का, माता का महिमा का वर्णन है। कविता तो बहुत लंबी है, सिर्फ मैं 2 लाइन गुनगुनाई हूँ।
और वैसे मैं हिंदी में ही मतलब कविताएँ लिखती हूँ, छत्तीसगढ़ी में लघु कथाएँ भी हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में विगत 5 सालों से जुड़ी हूँ। हमारे यहाँ पापा जी को था कविता, गीत, भजन लिखते थे, गाते भी थे, खुद ही कंपोज़ भी करते थे उसको, अभिनय करते थे। जैसे पहले तो हर गाँव में घरों में रामायण का पाठ होता था, तो उसमें रामलीला में, रामायण मंडलियों में अभिनय करते थे पापा जी, उनको बहुत शौक था। शायद लगता है मुझे माँ सरस्वती की कृपा होगी कि थोड़ा अंश उनका मुझ में आया है। अरे! तो मैंने अभी-अभी पिछले 5 सालों से संग्रहित करना शुरू किया है और बचपन से ही ऐसा लय में, छंद में, तुकबंदी में हम बातें करते थे। दोहा, सोरठा, चौपाई तो मतलब घरों में भी पढ़ा जाता था, बोला जाता था। छड़ी का ऐसा। तो अभी-अभी मैंने संग्रह किया है और अभी मेरी पुस्तकें मतलब क्या बोलते हैं प्रकाशित हो रही हैं। जी, तो साहित्य में एक तो है क्या बोलते हैं हिंदी में है कविताओं का संग्रह मन के जज़्बात, छत्तीसगढ़ी में है हमर चिन्हारी हो रही है प्रकाशित और और एक तीसरी पुस्तक है लघु कथाओं का, उसमें है जी, संवेदनाओं का सच। तो ये तीनों भी मतलब प्रकाशाधीन हैं और उसमें समय लगता है, मैं चाह रही थी 2023 में हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है, समय लग रहा है। साझा संकलन में क्या बोलते हैं मुस्कान मतलब केसरी पब्लिकेशन द्वारा किसान का हुआ है और 2 छत्तीसगढ़ीय भी और हुआ है साझा संकलन में और ये हमारा हिंदुस्तान है मतलब दिल्ली की संस्था है। क्या बोलते हैं राष्ट्रीय साहित्य संस्था, उसमें भी मेरी पुस्तक हो रही है, उसमें एकल प्रकाशन हो रहा है। तो ये कुछ अभी प्रक्रिया बिल्कुल। चल रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा लिख पाऊँ, सोच पाऊँ और हमारी दिनचर्या बचपन से ही है। हम लोग 3 से 6 के बीच उठ जाते थे और उसी बीच हमारी दिनचर्या रहती थी। आज तक हम कभी भी सूर्योदय के बाद तक नहीं सोए हैं। तो ये हमारे बचपन का जो माँ ने, दादी ने जो संस्कार हमको सिखाया है और जो परंपरा हमारी चली आ रही है, तो मैं इसी बीच उठती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ पाती हूँ, उसी समय लिखती हूँ, उसके बाद नहीं लिखाता मुझसे। मैं 6 के बाद फिर नहीं लिख पाती हूँ, ऐसा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाबूजी का जो मतलब मिला है कुछ अंश विरासत में, लिख पाऊँ साहित्य में। तो इसी साहित्य क्षेत्र के लिए मुझे बहुत सारे सम्मान और अवार्ड मिले हैं। बिल्कुल मैम। जैसे शिक्षा कि और हमें पता साहित्य चला के है लिए कि आप साहित्य की बात करें या शिक्षण की बात करें, उसमें आपको अभी मानव अधिकार डॉक्टर आपके नाम के आगे अभी सम्मानित किया गया जी, है जी। आपको मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। तो जी। बहुत-बहुत बधाइयाँ मैम। और आपकी जी, जी, इतनी सारी धन्यवाद। पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, इसके लिए हमारे दर्शक और हम सभी आपकी पुस्तक पढ़ने के लिए अभिलाषी हैं। तो जब भी आपकी पुस्तक प्रकाशित हो, आप हमें सूचित करें ताकि हमारे दर्शक आपकी पुस्तक जी, को जी। खरीद सके, उसे पढ़ सके और सीख सके। तो जी, जी। इस बीच आपने इतनी सारी बातें बताई हमें, तो हमें ये जानने को मिली कि आपके परिवार से आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को सीखने का मौका मिला। तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो साहित्य के क्षेत्र में गए, पिताजी से जो प्रेरणा मिली आपको, उसके साथ-साथ आप साहित्य जगत में किसे अपना प्रिय कवि समझते हैं? किसको आप प्रेरणा समझती हैं, उनकी पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हैं? जी, मैं अपने ना क्या बोलते हैं पापा जी को ही मानूँगी, मतलब प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनसे मैं प्रेरित हुई हूँ और उन्हीं का कुछ अंश मुझ में आया है और वो तो बहुत अच्छा लिखते थे, शायद मैं वैसा लिख पाती हूँ कि नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। और ये छत्तीसगढ़ी मतलब क्या बोलते हैं महासमुंद से है, काव्यांश ग्रुप से और पिथौरा में श्रृंखला साहित्य ग्रुप है, उन दोनों से मैं जुड़ी। तो ये राजेश्वर खरे भैया जी हैं, छत्तीसगढ़ी में। उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ इकाई का उपाध्यक्ष बनाया था और वो बहुत अच्छे से गाइडलाइन देते हैं भैया जी और वो भी सम्मानित हैं। उनको उनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं छत्तीसगढ़ी कविता के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, तो उनका मार्गदर्शन है और ये बागबाहरा में हैं मतलब धनराज भैया जी उनके बाबूजी हैं, मेहता राम साहू जी, आदरणीय जो नहीं है इस दुनिया में। तो उनकी भी मतलब क्या बोलते कविताएँ, पुस्तकें तो वो बहुत साल पहले लिखे हैं
आज से 25-30 साल पहले जो भाषा, शब्दों का चयन करते थे, उनको पढ़ के मुझे लगता है कि कितने दिल की गहराइयों से सोचते थे उस समय। तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। तो मैं वही चीज़ें देखती हूँ तो उनकी कविताओं को बहुत अच्छा लगता है। एकदम दिल की उससे क्या बोलते हैं गहराइयों से लिखते हैं, जो भाषा चयन करे हैं, वो आज हम सोचते हैं कि इतनी गहरी बात कैसे लिख लेते थे। छत्तीसगढ़ी में सोचते थे, वो भी शिक्षक थे। तो उनके नाम से क्या बोलते हैं सुरता कार्यक्रम उनके बेटे आयोजित करते हैं। जैसे कहते मुस्कान जी हैं अपने परिवार का जो परंपरा को कर रही हैं, वैसे धनराज भाई जी हैं, तो अपने पिता के बरसी में उनकी याद में वो साहित्य कार्यक्रम करते हैं, तो हम लोगों को बुलाते हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलती है मुझे। और मेरा मायके है छत्तीसगढ़ी परिवेश से है, तो वहाँ मेरी माँ हैं, दादी हैं, बुआ, चाची लोग, उनसे मैं सीखती हूँ। और मेरे मामा गाँव में नानी लोग ना नानी दादी लोग जो मतलब बोलते थे, उनसे छत्तीसगढ़ी से और मैं हमेशा उनको फ़ोन करके पूछती हूँ, जो भी परंपरा है, कल्चर शब्दों को पूछती हूँ, है ना? कि माँ इसका मतलब क्या होता है? और बुआ लोगों को भी फ़ोन करती हूँ मैं, कि इसका अर्थ क्या होता है करके। तो ये छत्तीसगढ़ी का मेरे मायके से ही ज़्यादा वो है संबंधी और उन्हीं का देख के मैं पूछ के फिर लिखती हूँ, ऐसा रहता है मेरा। तो वहीं से प्रेरणा मिलती है। उसके बाद और भी हैं ग्रुप 10-15 ग्रुप हैं। तो क्या बोलते 4-5 तो छत्तीसगढ़ी के हैं, कुछ हिंदी के हैं, उनसे मैं सीखती रहती हूँ। और मेरे पति देव हैं, क्या बोलते प्रेरणा के स्रोत, हमेशा साथ देते हैं हर चीज़ में और क्या बोलते शादी से लेके अब तक 30 सालों का साथ रहा है, तो पल-पल साथ निभाना और सभी चीज़ के लिए प्रेरित बहुत करना, उनका सहयोग बहुत है ना? वो अगर साथ नहीं देते तो बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर पाती। तो पति देव को तो मैं बहुत बड़ी प्रेरणा मानूँगी और एक जीवन साथी के रूप में इतने अच्छे इंसान मिले हैं और बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। आवाज़ मेरी अच्छा, तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन पतिदेव बहुत बढ़िया गाते हैं। स्टार मेकर में अच्छा। सिंगर हैं और बहुत अच्छा आवाज़ है। सरस्वती माँ की कृपा है, उनका गला इतना बढ़िया है। बेटी भी बहुत अच्छा गाती है। ये शौक है उसको गुड़िया को और मेरा बेटा अभी कोरोना काल में 3 साल पहले इंटरनेशनल कंपनियों से आता था उसको वीडियो गेमिंग का। तो क्या बोलते वीडियो गेमिंग करता था, कंपोज़िंग करता था, एडिटिंग और बहुत अच्छी आवाज़ देता है वो। क्या बोलते वीडियो गेमिंग करके, तो ये कोरोना की वज़ह से थोड़ा-सा डाउन हो गया है और उसको आगे फ़ील्ड है उसी उसमें वीडियो गेमिंग में, फ्यूचर में। तो ऐसा फैमिली में भी है कुछ कि मतलब सभी अपन किसी न किसी फ़ील्ड में विधा में जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और मुझे विशेष साहित्य में बहुत अच्छा लगता है गीत गाना, कविता लिखना। आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अरे मैम कोशिश बहुत करती अच्छी हूँ कि है। मैं हम गाऊँ। सभी को आपकी रचना सुनना और उससे सीखना हम सभी को बहुत पसंद आता है। ठीक है। जी। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि आपके मायके की बात करें या ससुराल की बात करें, दोनों ही जगह से आपके प्रेरणा बहुत लोग हैं, बहुत लोग साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो वैसा परिवार जिस परिवार में कोई भी साहित्य से है ही नहीं, सारे लोग जॉब करते हाँ, हैं, नौकरी की तलाश में हो, तो वैसे बच्चे अगर लिखना चाहते हैं या साहित्य के क्षेत्र में आगे मेरा बढ़ना बड़े पापा चाहते को हैं, फ़ोन कर दे। तो उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वो किस अरे तरह बोलना से बोला आपकी आगे माँ बढ़ है सकते कि हैं? चाहे वो छत्तीसगढ़ हाँ, की ही अभी बात करते हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो जो भी हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ से हैं, आप सुन सकते हैं कि मैम आपको क्या राय दे रही हैं और आप उस राय से अगर चलिएगा, तो आप ज़रूर कामयाबी पाइएगा क्योंकि मैम ने अभी तक ना जाने कितनी हज़ार लड़कियों को अलग-अलग पदों पे निरूपित करवाया है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो जॉब कर रही हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में हैं और मैम ने जैसे बताया उनके खुद के बेटे-बेटियाँ जो हैं वो अलग-अलग क्षेत्रों में परिपूर्ण हैं और मैम की बात करें तो हर क्षेत्र की बात करें तो मैम तो पूरी हर तरह से मल्टी टैलेंटेड जो वुमेन होती है वो है, तो हमारे लिए एक आदर्श के स्वरूप है। तो मैम आप मतलब हमारे ऐसे दर्शकों बोलबे को टाइम बताइए लागी से कि बोल दे आज के तुम्हारी टाइम में बोल हम दे तो कैसे रुके नहीं। साहित्य जगत में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, 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 मैं जो आश्रम में पढ़ाई हूँ जिन बच्चियों को, उनका क्या बोलते हैं जवाहर उत्कर्ष में हुआ है 2 बच्चों का, एक का एकलव्य में हुआ है, 2 बच्चे नर्सिंग में हैं, एक स्टाफ नर्स है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 2 ट्राइबल लेक्चरर में हुआ है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब मैंने जिन बच्चों को शिक्षा दिया है, वो आज जॉब भी कर रही हैं और क्या बोलते हैं सिलाई और खेल-कूद में, ड्राइंग पेंटिंग में, मेहंदी में, डांसिंग में अक्सर उनको आता है, इनाम और क्या बोलते हैं स्थान पाते हैं और बच्चे हमारे यहाँ के कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो जैसे पिथौरा में है उसमें भी आता है उनका पोज़ीशन और हमारा छात्रावास लहरौद में है, तो उस ग्राम में भी कुछ कार्यक्रम होता है तो मेरी बच्चियाँ जाती हैं, स्वागत गीत और क्या बोलते हैं सरस्वती वंदना, डांसिंग, सिंगिंग और हमेशा उनको प्राइज़ मिलता है, फर्स्ट, सेकंड आती हैं और ये क्या बोलते हैं पिथौरा एसडीएम थी मतलब पिछले साल नीता मैम उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ड्राइंग और पेंटिंग में फर्स्ट पोज़ीशन मिला था, कॉलेज और स्कूल की बच्चियों को। तो ये ऑल-राउंडर भी हैं छात्रावास की बच्चियाँ और वो बच्चियाँ बिल्कुल। कविता और कहानी, सिंगिंग वगैरह में भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बढ़िया। कि बाल कवित्री के रूप में भी हैं और मंच में जाती हैं तो कहती कि हम अपने मैम की वजह से लिख रहे हैं, उनसे अपन बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कहते प्रेरणा लेते हैं करके। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए साहित्य के क्षेत्र में बच्चे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी विधा है जिसमें ना कहते महिलाओं की भागीदारी कम ही रहती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चियाँ ध्यान दे रही हैं, सीख रही हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जॉब को एक ना क्या बोलते हैं आर्थिक मुद्दा पैसे कमाने का ही माध्यम ना मानें बिल्कुल। और इसको बहुत मन से करें जॉब को या जो भी काम है आपको दिया गया है ईमानदारी से, मन से समर्पण से छोटा-सा ही काम क्यों ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूँ। कुछ ऐसा काम करो कि धन के साथ आपको पुण्य ज़्यादा मिले। आपको देखकर लोग प्रेरित हों, कुछ बेहतर करें और क्या बोलते हैं समाज में बच्चे शिक्षा के अलावा बाकी क्षेत्र में भी ऑलराउंडर रहे। सभी बिल्कुल। क्षेत्रों में अपना मुकाम कर ले। रटना, पढ़ना, मेरिट में आ जाना, शिक्षित होना ये अलग मुद्दा है। लेकिन बाकी क्षेत्र में अपनी पहचान बना लेते हैं बच्चे, तो ये बहुत खुशी होती है। इस बात की खुशी होती है और मैं ये कोशिश करती हूँ। अ, ये तो मतलब माँ सरस्वती की कृपा है जो आप जैसी ऑलराउंडर शिक्षिका मिली हैं सारे बच्चों को। आपकी जीवन परिचय को जान के बहुत ही अच्छा लगा मैम। और इतनी अच्छी बातचीत के बीच में मैं चाहूंगी आप अपनी एक काव्य पाठ तो अवश्य हमारे दर्शकों को सुनाएं, जो प्रस्तुत करें, क्योंकि आप बच्चियों को भी नए नए मंचों पे जाने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे हमेशा विजेता बनते हैं। ये बहुत बड़ी जी, जी। बात है। तो जिसकी मैम ऑलराउंडर खुद हो तो वो तो सभी को ऑलराउंडर ही बनाएगी। और ये बहुत ही अच्छी बात अ, कही आपने कि बस पढ़ लिख कर जॉब करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम जी, जाएं उस क्षेत्र के लोगों को और ज्यादा प्रेरित करें ताकि वो उस क्षेत्र में आए। तो चलिए जी, और जी। बातचीत करेंगे, उससे बीच में हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें मैम। हमारे सारे जी, दर्शक जी। आपके आवाज सुनने के लिए प्रेरित है कि आप जी, जी, कैसे काव्य सामान्य पाठ घर करती हैं। परिवारों को बच्चों को क्या बोलते नहीं हमारी प्रतिभाओं को ना मुस्कान केसरी जी परख रही हैं, तो हाँ। हम लोग और निखर रहे हैं लगता है ये तो आपको क्या बोलते धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमें जोड़ के रखा है। ये क्या बोलते पूरे राष्ट्रीय स्तर के है ना क्या बोलते मतलब कवियों को और क्या बोलते कवित्रियों को, साहित्यकार को, तो हम तो मुस्कान जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे आपकी वजह से हम अरे ना सभी स्टेट के लोगों से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। उनकी भाषा, बोली, कविताएँ, मन के भाव इतने अच्छे से उन लोग गाते हैं, है ना? ये ये क्या बोलते कविता का तो एक ही रहता है, वो वो मतलब दिल की गहराइयों से निकलती है। किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा बोली में हो, दिल के भाव ही कविता है, जो शब्दों पे आ जाते हैं आपके होठों पे। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। और ये जी। सामान्य वर्ग के अच्छे घर परिवार के बच्चों को तो हर कोई सँभाल लेता है। अब ये बच्चे ऐसे गरीबी रेखा जैसे आते हैं नीचे से बच्चे, है ना? जिनके लिए बहुत कुछ उनके माँ-बाप नहीं कर पाते, चाहते होंगे बेचारे फिर भी, तो इनको तो शासन मतलब दे रही है आर्थिक रूप से। थोड़ा-सा इनको मतलब अवसर दीजिए, है ना? थोड़ा-सा प्रेरित कर रही है, तो ये बहुत आगे बढ़ते हैं, तो मैं वही करती हूँ, थोड़ा-सा इनको प्रोत्साहित करते रहती हूँ और मोटिवेट करते रहती हूँ हमेशा। तो मेरा परिवार है ससुराल रायपुर में, बहुत उच्च शिक्षित है, बहुत अच्छे घर परिवार हैं और हमारे मायके ससुराल में एक अच्छी परंपरा है कि बेटियों को बहुत मान-सम्मान, प्यार दिया जाता है। बिल्कुल। बेटे-बेटियों में भेदभाव नहीं होता।
1993 में जब इंटरव्यू हुआ, तो मैं शादी के तुरंत बाद गई थी इंटरव्यू दिलाने, तो बोले आपके ससुराल वाले आपका जॉब छुड़ा दें तो कैसे करेंगे? मैं कही नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है। वो ना मतलब चाहते हैं कि पढ़ी-लिखी हैं बहू-बेटियाँ तो जॉब करें ऐसा करके। तो फिर ये मैं एक ठो लिखी हूँ मतलब क्या बोलते हैं देश के उसके भक्ति के बारे में। क्योंकि हम ना किसी राज्य से रहें, किसी भाषा बोली से रहें, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल। है, हमारा देश है तो हम हैं। है ना? तो क्या बोलते हैं रूट तो वही है, जड़ तो वही हमारा देश। और हम शाखाएँ हैं बाकी स्टेट और भाषा बोली की। तो ये देश के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। ये ना भारत माता के बारे में लिखा था मैंने। सारे जहाँ से प्यारी वसुंधरा, सारे जहाँ से प्यारी वसुंधरा, तेरी गोद में जन्म लिए, ये सोच के हम इतराते हैं। स्वर्ग से सुंदर धरती तुम पर सब न्यौछावर किए जाते हैं। आजादी की कीमत क्या चुकाई हमने, ये हम भूल नहीं पाते हैं। तेरी आन शान मान के लिए हम सब मिलकर तिरंगा फहराते हैं। रहे ऊंचा तेरा भाल सदा माता, सम्मान से जनगण मन गाते हैं। तेरी रक्षा खातिर जान कर देंगे कुर्बान, ये संकल्प उठाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाह मैम, बहुत ही और मैंने बेहतरीन अपने लिखा है मैम छात्रावास की आपने। बच्चियों के लिए भी कविता लिखा है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में ही है पुस्तकें। तो दोनों में प्राय बराबर ही है, 70-80 के आसपास है। तो मतलब छोटी-छोटी पुस्तक छप जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ उसमें। एक तो मैं ज़िंदगी के बारे में कहना चाहूँगी कि जी जीवन में मैम। कितने भी उतार-चढ़ाव आए, है ना? सुख-दुःख, परेशानियाँ, उनसे आप उभरो, सामना करो, ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जियो। ये क्या बोलते हैं, ऊपर वाले ने दिया है, एक ही बार मिलता है, उसमें कुछ बेहतर कर जाओ। क्योंकि मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता। ऐसा मेरी दादी कहती बिल्कुल। थी, तो आपको जीवन मिला है तो उसका बहुत अच्छा उपयोग करो, है ना? परोपकार में और किसी का जीवन बनाने में। तो ये 4 लाइन चाहूँगी। तुम्हें फूल कहूँ या फिर सबाब ज़िंदगी, तुम्हें फूल कहूँ या फिर सबाब ज़िंदगी, फ़िज़ा कहूँ या कहूँ तुमको बहार ज़िंदगी, थोड़े बदली और हो आफ़ताब है ज़िंदगी, थोड़े खुशी थोड़े हैं दुःख और खुशी बेहिसाब है ज़िंदगी, नाज़ नखरे हैं बड़े तुम्हारे, पर हो लाजवाब ज़िंदगी, नेक और बदी कर्मों का भी हिसाब है ज़िंदगी, है ज़िंदगी। तो जीवन एक ही बार मिला है ना? बहुत अच्छे से जिएँ और औरों के लिए जिए, कुछ अच्छा करें, औरों के लिए बेहतर, यही संदेश है। जी। बहुत ही सुंदर संदेश है मैम आपकी। इस खास बातचीत में बहुत कुछ हमें जानने को मिली। तो जैसे कि मैं पहले भी पूछी थी आपसे, तो ये अंतिम प्रश्न आपके लिए रहेगा मैम कि जो परिवार में साहित्य नहीं हो, जिस परिवार में सारे लोग जॉब करते हो, जिस परिवार में साहित्य ना हो, लोग हिंदी से कविता गजल दोहे लिखने नहीं जानते हो, अगर वहाँ उस परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जो साहित्य के क्षेत्र में हाँ, जाना उनको चाहे, बैठने बोलो तो ना वो थोड़ी किस देर। तरह आ से रही है जा मैडम, सकता है? बैंक में है सब बोल दो ना भई कुमारी को। जी साहित्य के क्षेत्र में वही चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ा-सा समय दीजिए साहित्य के क्षेत्र में। समय है, मेहनत है, थोड़ा लगन चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए बिल्कुल। इस क्षेत्र में आने के लिए। और मुझे इसी 30 साल के शिक्षा और साहित्य में विशेष योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, इंटरनेशनल अचीवर बिल्कुल। का। और पत्रकारिता के लिए भी मिला है, बेस्ट ऑथर का मिला है। और और साहित्य में बहुत सारे राष्ट्रीय हैं क्या बोलते हैं अवार्ड मिले हैं।
और शिक्षा में मिला है मुझे क्या कहते हैं शिक्षा रत्न का मिला है और आदिवासी समाज के द्वारा मिला है और क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री द्वारा मिला है 2018 में और यहाँ पे थे क्षीर सागर कलेक्टर जी पढ़ाई तुम्हारे द्वार के लिए मिला है। विशेष नवाचारी शिक्षा के लिए और मॉडल निर्माण के लिए संकुल में दूसरा स्थान मिला है। 12वीं के मतलब बच्चों के लिए संस्कृत में मैंने विशेष नवाचारी मॉडल बनाया था, उसके लिए केदार कश्यप जी उस समय थे शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा मिला है। और क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं फेस ऑफ इंडिया का मिला है, ग्लोबल शिक्षा का मिला है और साहित्य के क्षेत्र में साहित्य विभूतियों का मिला है और क्या बोलते हैं शान हिंद का मिला है। तो साहित्य में भी बहुत सारे अवार्ड हैं और क्या बोलते हैं शिक्षा के लिए बहुत सारे अवार्ड हैं जिनको गिनाऊंगी तो फिर तो मतलब यही 2 घंटा हो बिल्कुल। जाएगा ऐसा है। तो ये सब सरस्वती माता की विशेष कृपा है और और आप जैसे संस्था का विशेष सहयोग है जो हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं, हमको मौका देते हैं, अवसर देते हैं सीखने का, कुछ करने का, तो हम अच्छा कर पाएँ बस इतनी ही दुआ करिए, औरों के लिए अच्छा कर पाएँ बेहतर। हमको देखकर समाज में कुछ परिवर्तन आए, अच्छा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्या कहते मतलब बेटी की शिक्षा के लिए हम कुछ कर का पाते हैं, उनको काबिल बना पाएँ। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? जीवन धन्य है सोचिए, किसी बेटी को हम काबिल बना दिए, है ना? सक्षम है, बिल्कुल। अपने पैरों पे खड़ी है, तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानती। ये सब तो मिलता रहेगा और किसी बच्ची का जीवन सँवर जाए मेरी वजह से, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और मेरे सिखाए कुछ क्या बोलते हैं हुनर को सीख पाए, अपना जीवन सँवार ले, तो सबसे बड़ा सम्मान है, ऐसा सोचती हूँ मैं। इसी को अपना सम्मान समझूँगी। बहुत ही सुंदर सु। तो आप सभी दर्शक देख रहे थे अभी डॉक्टर सरोज साहब मैम को, जिन्होंने आप देखे होंगे कि ऐसे समाज में जहाँ बेटियों को लोग बोझ मानते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, उस समाज में मैम ने हजारों लड़कियों को पढ़ाया है, उन्हें नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, हर तरह की शिक्षा वो देते हुए, साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं सिखाते हुए मैम ने सभी को आगे बढ़ाया। कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि आज नौकरी भी कर रही हैं। और मैम ने बताया है कि जैसे साहित्य के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, मगर आपकी अगर लगन रहे, आपके सच्चे भाव रहे, सच्चे मन से अगर आप करेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे खास बातचीत करके। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं मैं बस इतना ही कहूँगी, आप ना जिस भी विधा को चुनिए, जिस भी फ़ील्ड को बहुत मेहनत से, लगन से आगे बढ़िए, है ना? और सभी में परिश्रम बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत तो है, आपको समय देना पड़ेगा और आप समय का सदुपयोग करिए और अच्छा सोचिए बेहतर, तो वो सोच आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके विचार में आएगा, तो आप बेहतर कर पाएँगे और सामने वाले को अच्छा प्रेरित कर पाएँगे। बस इतना ही है, कोई भी काम करिए, ईमानदारी से करिए, आगे बढ़िए और अपने माता-पिता और अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़े रहिए, है ना? क्योंकि जड़ को बिल्कुल। हम पानी देंगे तो उसकी शाखाएँ, फल-फूल ऐसे ही आएँगी। पत्ती में पानी डालेंगे तो शायद वो पेड़ मुरझा जाए, तो अपने संस्कृति से जुड़े रहिए, अपनी परंपराओं से और उसी में आगे बढ़िए और फिर देश का नाम रोशन करिए। बहुत ही मैम ने अपनी इतनी सुंदर शब्दों से आज का यह इंटरव्यू संपूर्ण किया है। तो आप सभी दर्शक डॉक्टर सरोज शाह मैम को अपना ढेर सारा प्यार दें। और अगले सेशन में हम लोग एक नए साहित्यकार से मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान जी। धन्यवाद मैम।